राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का समापन हुआ। समापन के दौरान जो मेहनत राजस्थान की सरकार और राजस्थान के सरकार के अधिकारियों की पूरी टीम ने यहां दिखाई, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी सामने आई। करीब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ये समिट देकर गई है कि धरातल पर ज्यादा से ज्यादा इन्हें उतारा जाए। लेकिन इन तमाम चीजों में जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई और भविष्य में राजस्थान जो कि औद्योगिक भूमि के हिसाब से निवेश स्थान है, जिनमें रीको की अहम भूमिका है, उनके एमडी इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है राजस्थान चौक पर और एक सफल आयोजन की मैं कह सकता हूं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। एक बड़ा टास्क था, एक तो सबको इकट्ठा करना, और हमेशा कहते हैं समय सबसे बड़ा कीमती होता है, और ये समय नहीं था। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जो एक सोच रखी, उस सोच को कम समय में निभाना और बहुत अच्छे से निभाने का जो मैंडेट था वो पूरे उद्योग विभाग को मिला। अच्छी टीम उद्योग विभाग की एक साथ जुटी, और जैसा आपने कहा कि अमूमन अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल में एक समिट कराना भी कई बार सरकार के लिए भारी होता है। यहाँ प्रथम वर्ष के अंदर ही इतनी बड़ी समिट का सोच रखनी और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक परफेक्ट टीम लीडर की तरह कमान संभाली। माननीय उद्योग मंत्री महोदय, हमारे पूरे विभाग के सीनियर अधिकारी और नीचे तक पूरी टीम एक अलाइनमेंट में थी। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ, उनके आशीर्वाद से लगातार पूरी टीम राजस्थान जो है वो टीम इंडिया के साथ मिलकर अलाइनमेंट में थी, और उसी का फल है कि इतना सक्सेसफुल आयोजन आज आप राइजिंग राजस्थान का देख पा रहे हैं। एक खुशबू बिखरी हुई थी इस हॉल के, जहां हम खड़े हैं उसके अंदर तो था ही कि बहुत सारे यहाँ पे सेशंस हुए, बातचीत हुई, लेकिन हॉल भी मैंने देखा और बहुत सारे एग्जीबिटर्स से मिला। इतने सारे एग्जीबिटर्स में से कुछ ने कहा कि सरकार ने हमें बुलाया है। अक्सर एग्जीबिटर्स जाते हैं, ये भी क्या सच है? देखिए, जो राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो है, इसकी नेम उसी समय रखी जा चुकी थी जब राजस्थान सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को न्योता दिया था राइजिंग राजस्थान के आगाज़ के लिए। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से ये मैंडेट मिला था कि इस समिट के साथ साथ इस तरीके का ग्लोबल एक्सपो सोचा जाए, जिसके तहत ना केवल B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बट खास करके जो आर्टिसंस हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, हर तरीके के वर्क को देखने का मौका मिले। आमतौर पे ये माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट समिट्स जो हैं वो केवल उद्योगपतियों के लिए है, वो भी बड़े उद्योगपतियों के लिए है। ऐसा नहीं है। समाज का हर वर्ग जो है वो इकोनॉमी से टच होता है। पूरे विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की जो नींव है, अगर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, अगर राजस्थान ये सोच रहा है कि मैं 350 बिलियन रुपए की इकोनॉमी बनूंगा, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को हर वर्ग को साथ लेके चलना है। और जब हम लोग इस पूरे ग्लोबल बिजनेस एक्सपो को प्लान कर रहे थे, तब हमें पता चल रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस इस एक्सपो पे किस लिए है, क्योंकि जो डिस्कशंस होती हैं वो बंद कमरे में 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग कर सकते हैं। लेकिन जब राजस्थान के थीम पेविलियन को कोई देखता है, जब विकसित भारत, विकसित राजस्थान के कंपोनेंट्स को समझता है, चाहे वो गति शक्ति हो, चाहे वो हमारा इंफ्रा हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आर्टिसंस हो, इन सब चीज़ों का जो समावेश था वो राजस्थान के थीम पेविलियन का था। और उसके साथ साथ जो कंट्री पेविलियन लगे, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप लगे, जो आर्टिसंस आए, और सबसे बड़ी बात जो इतने बड़े उद्योग घरानों ने इस एक्सपो को पहले ही वर्ष में, जनरली क्या होता है कि एक एक्सपो की अपनी पहचान बनती है और चलते चलते दशकों लग जाते हैं कि उस एक्सपो के अंदर किसी प्रकार से कोई प्रकार का अट्रैक्शन बन सके। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका आगाज़ हुआ, उन्होंने इनॉग्रेट किया और खुद उन्होंने
कम से कम 20 से 25 मिनट एक एक व्यक्ति का उन्होंने साहस बढ़ाया। तो मेरा मानना है ये 3 दिन का जो बिजनेस एक्सपो है, ये बहुत श्योर हूँ मैं कि आने वाले समय में इसका जब 2.0 और 3.0 वर्जन आएंगे तो राजस्थान को एक नई पहचान देंगे। अक्सर ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पहुंच सुनिश्चित हो, यानी इंफ्रा डेवलप हो, या तो रेल जा रही हो, या सड़क अच्छा हो, या कोई बड़ा शहर हो, या इंसान मिल जाए कामकाजी के लिहाज से कुशल, तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के प्लान एमओयू हुए हैं, क्या माने राजस्थान के कोने कोने में निवेश है, आपको और ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र बनाने पड़ेंगे? देखिए, रीको की अपनी बहुत खास महत्वपूर्ण एक जगह है उद्योग विभाग के अंदर, और उसको निभाने के लिए ना केवल ऊर्जा की ज़रूरत है, उसके साथ साथ जिस प्रकार का अब मैंडेट हमें मिल रहा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना है। रीको को ना केवल इस बार ग्लोबल बिजनेस एक्सपो लगाने के लिए आदेश मिले, बल्कि इसके साथ साथ जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का ग्लोबल कंपोनेंट है, जितनी भी राजस्थान सरकार ने बाहर की विजिट्स की, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जापान, साउथ कोरिया, यूके, जर्मनी की विजिट्स हो, या माननीय उद्योग मंत्री महोदय की सिंगापुर, दुबई, कतर, इन सब जगहों की विजिट्स हो, इन्होंने एक नई नींव रखी। और आज रीको को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग 37 से ज़्यादा कंट्रीज़ को राइजिंग राजस्थान की भागीदारी के लिए बुला पाए। उन लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया, और ये मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि रीको को अभी तक केवल और केवल एक लैंड डेवलपर की तरह देखा जाता है, और उसमें भी ये सोचा जाता है कि शायद रीको एक मुनाफा, प्रॉफिट की तरफ फोकस करने वाली संस्था है। रीको की जो मूल स्पिरिट है वो ये है कि हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने उद्योग के सारे जितने भी हमारे, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे बड़े उद्योग हों, इन सभी को हम लोगों को फैसिलिटेट करना है। हमें इनको दिखाना है कि किस प्रकार से रीको कंधे से कंधा मिला के कार्य कर सकता है। तो कोई डाउट नहीं है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू अपने आप में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है राजस्थान के लिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए रीको पूरा तैयार है। चाहे वो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की ड्राफ्ट पॉलिसी हो, चाहे वो लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी हो, चाहे हम लोगों का डेटा सेंटर्स के ऊपर काम करने की बात हो, आप निश्चिंत रहिए कि जिस प्रकार से हमने राइजिंग राजस्थान के अंदर इतना कार्य किया है, रीको ना केवल अपने दायित्वों को निभाएगा, बल्कि जैसे ग्लोबल एक्सपो, ग्लोबल आउटरीच, कंट्रीज को लाना, जितने भी कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रीको को दिए जाएंगे, उनको 100% निष्ठा के साथ निभाना रीको का दायित्व रहेगा। एक बड़ी चुनौती हमेशा से ये भी सामने आती है कि जब एक्सपो होते हैं तो चमक दमक बहुत होती है, बाद में तो मीटिंग्स ऑफिस में ही होनी होती है, तो उनकी शिकायत रहती है कि उसके बाद जो फॉलोअप है वो थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। ये सवाल भी मैंने उन निवेशकों के लिए पूछा है ताकि वो देखकर भरोसा कर सके, क्योंकि राजस्थान चौक प्रवासियों में भी ज्यादा देखा जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अंकित, जब हम लोग प्लान भी कर रहे थे पूरे एक्सपो को, पूरे समिट को, हमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरने के लिए इससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलरेडी टीम्स जो हैं वो अपने अपने कार्य पे लग चुकी हैं, चाहे एमओयूज को सेग्रीगेट करके विभागवार उसका आवंटन हो। फॉर एग्जांपल, रीको को अभी तक अगर 300 से 400 से ज़्यादा एमओयू आवंटन हो चुके हैं, तो हर एमओयू में क्या क्या रिक्वायरमेंट उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और मेरा मानना है कि प्रथम वर्ष के अंदर करते ही इस पूरे समिट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देने की कोशिश की है कि हम लोग ना केवल आयोजन बल्कि रियल बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। जब उन्होंने अगले 10 दिसंबर को फिर एनआरआर करने की, 11 को ग्राउंड ब्रेकिंग करने की, और साथ में ये घोषणा कर दी कि हम हर 2 साल के बाद इस तरीके की समिट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो आप समझिए कि टारगेट पूरी सरकार के लिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए सेट हो रहे हैं। चाहे वो पीएम यूनिटी मॉल हो, चाहे वो राजस्थान मंडपम हो, चाहे हमारे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हों, एक अलग ही लय के साथ राजस्थान सरकार अपने मैंडेट के ऊपर खरा उतर रही है। जो कह रहे हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि रीको के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको निर्वहन करने के लिए पूरी की पूरी ताकत जो है वो रीको की पूरी टीम झोंकेगी और खरा उतर के दिखाएगी। एक सवाल थोड़ा हटके ले लेते हैं, क्योंकि अंत में क्या होता है, अंत भला तो सब भला,
और चूंकि कार्यक्रम अब अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है, तो आयोजन का जैसा मैंने जिक्र किया था, थोड़ा समय भी कम मिला था, चीजें भी थी, और चूंकि कई निवेशकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार में अधिकतर लोग नए हैं और पहले ही साल में इन्होंने कुछ कर दिखाया, तो सारी चीजें इतनी बेहतर तरीके से रही हैं। तो उसके आधार पर क्या आप अपना एक्सपीरियंस मानते हैं कि इसके आधार पर कुछ नई चीज इस एंगल से आपको देखने को मिली, या जो आपका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या रहा, कोई ऐसी चीज जो आपके वर्किंग लाइफ में लाइफ टाइम याद रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निसंदेह ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी सीखने का अवसर था। मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 3 महीने पहले रिको को ज्वाइन किया, और जिस दिन ज्वाइन किया उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जापान और साउथ कोरिया पे यात्रा पे निकल रहे थे, और सुबह ज्वाइन करते ही कहा गया कि शाम को मुख्यमंत्री महोदय को ब्रीफिंग करनी है आपको कि जापान में, कोरिया में किस कंपनी से मिलेंगे, क्या बात होगी, कैसे होगी। लेकिन यही प्रशासनिक कार्य करने की एक, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सीखने का समय ना मिले, लेकिन आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि उस जिम्मेदारी के मिलने के एहसास से ही आप में एक नई ऊर्जा आती है। और 3 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने सारा कुछ करने का प्रयास किया, और जो सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं वो है कि एक परफेक्ट टीम का क्रिएट करना ये लीडर की जिम्मेदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से पूरे उद्योग विभाग को, पूरी राजस्थान सरकार को, इसको एक एक मोती को पिरोया है, मेरा मानना है कि उसकी वजह से हम लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। चाहे वो उद्योग मंत्री हों, चाहे हमारे प्रमुख सचिव उद्योग हों, हर कोई व्यक्ति एक ही मैंडेट पे कार्य कर रहा था कि हमें राइजिंग राजस्थान समिट को सक्सेस करना है। आपने देखा कि 100 से ज़्यादा IAS अफसरों की ड्यूटी लगी, हर फॉरेन कंट्री के ऊपर एक एक IAS ऑफिसर को लगाया गया, RS ऑफिसर्स, सारी की सारी राजस्थान की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हर व्यक्ति ने इसके ऊपर इतना समय दिया कि मेरा मानना है कि एक टीम स्पिरिट जो है वो पहले ही वर्ष में राजस्थान में देखने को मिल रही है। और अगर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो निसंदेह राजस्थान का उदय जरूर होगा, राजस्थान राइज जरूर करेगा। थैंक यू सो मच सर, राजस्थान चौक से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे रिको के MD इंद्रजीत सिंह। इस पूरी कड़ी में रिको आयोजनकर्ता की भूमिका में था, ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां रिको की बनती थी, और कहते हैं कि कार्यक्रम के समापन की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि एग्जीबिटर और निवेशक का मन राजस्थान से जाने को ना करे, और ये ठहराव ही राजस्थान को औद्योगिक क्रांति के तौर पर देखा जाएगा। जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के विजन को राजस्थान लागू करेगा और ये माइलस्टोन बनेगा। उम्मीद है सरकार ऐसा ही काम करेगी और जो निवेश प्रस्ताव आए हैं धरातल पर लागू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।